नमस्कार बच्चों। आइए पाठ की व्याख्या का अगला चरण। इस पाठ में हम देख रहे हैं कि वन्य जीवों के बीच में इस बात को लेकर होड़ लगी हुई है कि कौन इस वन का राजा होगा। सब अपने अपने तर्क सामने रख रहे हैं, सब अपने गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। और बगुला ने अपनी विशेषता बताते हुए कहा कि मैं लंबे समय तक जल में ध्यान मग्न रहकर मैं इस बात का चिंतन कर सकता हूँ कि देश के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, इसलिए मैं इसके योग्य हूँ, राजा के योग्य हूँ। तो मयूर उसकी बातों को का खंडन करते हुए कहता है, वृक्ष परितः साट्टहास पूर्वकम, वृक्ष परितः साट्टहास, साट्टहासम अट्टहासेन सहितम, मतलब हंसकर वृक्ष के ऊपर से, वृक्ष उपरितः वृक्ष के ऊपर से हंसकर कहता हुआ, विरम विरम आत्मश्लाघ्या, विरम विरम आत्मश्लाघ्या है मैंने अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा मत करो। किम न जानासी, क्या नहीं जानते कि यदि न स्यात् नरपति, यदि न स्यात् नरपति, यदि नरपति न हो सम्यक, सम्यक मतलब भली भांति या उचित, अच्छा नेता मतलब नेता, यदि राजा अच्छा नेता न हो ततः प्रजा, तब प्रजा अकर्ण धारा जलधौ, कान तक जल में डूबी हुई, विप्लवेति माने डूब जाती है नौकायु, तो प्रजा उस नौका के समान डूब जाती है जो कि कान तक के समुद्र के जल वाला हो जाए। कहने का तात्पर्य जो उचित राजा, जो राजा उचित नेता न हो या उचित राजा या नेता न हो तो उस राज्य की प्रजा अकर्णधारा माने कान तक के समुद्र में, कान तक के जल वाले समुद्र में डूब जाने वाली नौकायु माने नौका के समान, विप्लयेति माने डूब जाती है। प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती, यही का अर्थ होता है इस संसार में। तो प्रजा कान तक के समुद्र में वाले जल में डूबने वाली नौका के समान इस संसार में डूब जाती है। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, को न जानाति, अब आगे कह रहा है मयूर बगुले से कि को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। जो तुम इस बात का तर्क दे रहे हो कि मेरा ध्यान जो है वो स्थित प्रज्ञ योगी के समान है, लेकिन कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजन, स्थित प्रज्ञ अर्थात योगी के बहाने से, व्याजन माने बहाने से, स्थित प्रज्ञ के बहाने से या योगी के बहाने से, वराकान मीनान मन बिचारी मछलियों को छलेन छल से अधिगृहित पकड़कर क्रूरतया भक्ष्यति, भक्ष्यसि क्रूरता से खा जाते हो। स्थित प्रज्ञ के बहाने से बिचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। दिक त्वाम, धिक्कार है तुम पर। तव कारणात्तु सर्वम पक्षिकुलम एव अवमानितम जातुम, तव कारणात् माने तुम्हारे कारण तो समस्त पक्षी कुल ही अवमानितम जातम अपमानित हो गया है। तुम्हारे कारण तो समस्त पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। तो ये यहाँ पे मोर बगुले पर आरोप लगा रहा है कि तुम ध्यान अवस्था के नाम पर छल करते हो और मछलियों को क्रूरता से छल से पकड़कर खा जाते हो। तो ऐसे ध्यान का क्या अर्थ है। वानरा सगर्वम, गर्वपूर्वक, अतएव कथयामि यत्, इसलिए कहता हूँ कि अहम एव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मौ राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा, शीघ्रमेव शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय, मेरा
मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु, तैयार हो जाएं सर्वे वन्यजीवा, समस्त वन्यजीव। समस्त वन्यजीव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। मयूरा, अरे वानर तुष्णिम भव, अरे वानर चुप रहे। तुष्णिम भव मतलब चुप रहो। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कथम कैसे हो तुम वनराज पद के लिए योग्य, तुम वनराज्य पद के लिए कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता, देखो देखो, पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम शिरसि मेरे सिर पर राजमुकुटमिव राजमुकुट के समान शिखाम स्थापयता, शिखा स्थापित करके, कलगी स्थापित करके, विधात्रा विधाता के द्वारा, अहम विधात्रा एव विधाता के द्वारा ही अहम मैं पक्षी राजा कृतः, पक्षियों का राजा बनाया गया हूँ। देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता ने मुझे ही पक्षीराज बनाया है, या विधाता के द्वारा मैं ही पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, अतः इसलिए वने निवसन्तं माम, वन में निवास करने वाले मुझको, वनराज रूपेण अपि वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाओ। सज्जा माने तैयार, तैयार हो जाओ। इसलिए वन में निवास कर रहे मुझे वनराज रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। यतः अहम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, यतः क्योंकि, कथम माने कैसे, को अन्यतः और कोई, विधातु निर्णयम विधाता के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम माने अन्यथा करने के लिए, क्षमा माने सक्षम हो सकता है, क्योंकि विधाता के निर्णय को या विधाता की व्यवस्था को अन्यथा करने में अर्थात व्यर्थ करने में कौन सक्षम हो सकता है। अर्थात जब विधाता ने ही मुझे मुकुट सिर पर रखकर राजा बना ही दिया है, तो उनके निर्णय को अन्यथा कौन कर सकता है। काक सव्यंग्यम, व्यंग्यपूर्वक, अरे अहिभुक, अरे सर्पभक्षी, नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, नृत्यातिरिक्तम माने नृत्य के अलावा, का तो विशेषता तुम्हारी और कौन सी विशेषता है, यत जो, त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वहम, जो तुम्हें वनराज पदाय वनराज पद के लिए योग्यम मन्यामहे हम योग्य मान लें। अरे सर्पभक्षी, नृत्य के अलावा तुम्हारी और कौन सी विशेषता है जिससे तुम्हें वनराज पद के लिए हम योग्य मान लें। नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी और कौन सी विशेषता है जिसे हम तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य मान लें। मयूर, यतः मम नृत्यम तु, यतः माने क्योंकि, मम नृत्यम तु मेरा नृत्य तो, प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो, मम पिच्छानाम मेरे पूंछ की अपूर्व सुंदरता को, देखो देखो मेरे पूंछ की अपूर्व सुंदरता को। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पिच्छान उद्घाट्य मैंने पंख को फैलाकर, नृत्य मुद्रायाम स्थितः नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर, न को अपि त्रैलोक्ये मत सदृश सुंदर, न को अपि कोई भी नहीं है, त्रैलोक्य मैंने तीनों लोक में, मत सदृश मेरे समान सुंदर मैंने सुंदर, मेरे समान सुंदर तीनों लोक में कोई नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तो, वन्य जंतूनाम उपरि वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तारम आक्रमण करने वाले को, तो अहम मैं
सौंदर्येण अपने सौंदर्य से नृत्येन च और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके वनात् बहिष्करामि वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। आइए फिर से भाषिक तत्वों को देख लें। साट्टहास को स जब लगता है तो होता है अव्ययी भाव, अव्ययी अभाव समास होता है। विरम 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 माने छोड़ो छोड़ो आत्मश्लाघ्याया, रुको रुको आत्म प्रशंसा के अलावा किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता, यदि राजा या नेता अच्छा ना हो, सम्यक अच्छा ना हो, तब प्रजा अकर्णधारा जलधौ कान तक समुद्र में कान तक जल वाले नौका के समान डूब जाती है। कान तक के जल में डूब जाने वाले नौका के समान डूब जाती है। तब प्रजा कान तक वाले समुद्र वाले जल के समान नौका डूब जाती है। को न जानाति तब को न जानाति कौन नहीं जानता, तो मैंने तुम्हारा ध्यानावस्था, ध्यान की अवस्था को, तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थिति प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थिति प्रज्ञ इति व्याजेन इस बहाने से वराकान मीनान माने बिचारी मछलियों को छलेन अधिकृत्य छल पूर्वक पकड़कर, अधिकृत्य में ल्यप प्रत्यय है, अधिग्रह धातु के साथ अधि उपसर्ग लगकर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ। क्रूरतया तृतीया विभक्ति है, क्रूरता से भक्ष्यसी खा जाते हो। धिक्त्वाम धिक के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। धिक्त्वाम धिक्कार है तुम पर, तव कारणा तुम्हारे कारण, तू तो सर्वम पक्षिकुलम एव समस्त पक्षिकुल ही अवमानितम जातम अपमानित हो गया है। सगर्भम गर्वेण सहितम अतएव कथयामि यत् इसलिए कहता हूँ कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय, तत्पराह का अर्थ होता है तैयार, भवन्तु मन हो जाओ, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ आप सभी वन्य जीव। मयूर अरे वानर तूष्णिम भव, तूष्णिम का अर्थ होता है चुपचाप, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे हो तुम वनराज पद के लिए योग्य। पश्यतु पश्यतु मम शिरसी, देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुटम यु, राज मुकुट के समान शिखाम स्थापयता, शिखा को स्थापित करके, विधात्रा अपने विधाता के द्वारा, विधात्री ऋकारांत पुल्लिंग है जिसका तृतीया है विधात्रा, जैसे पिता का पित्रा वैसे विधाता का विधात्रा, विधाता के द्वारा एव ही अहम मैं पक्षीराज कृत, पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः वन निवसंतम माम, इसलिए मुझ वन में निवास करने वाले को, निवसंतम द्वितीय का एक वचन है, माम भी द्वितीय का एक वचन है, विशेष विशेषण संबंध। तो वन में मुझ रह रहे को वनराज रूप में भी द्रष्टुम देखने के लिए, दृश्य के साथ तुमन प्रत्यय, द्रष्टुम देखने के लिए सज्जा भवन्तु तैयार हो जाएं। अधुना यतः अब तैयार हो जाएं, क्योंकि कथम को अपि अन्य है, यहाँ पे कह के साथ अन्य के साथ को के साथ अपि और अन्य जुड़ा हुआ है, संधि है। कह धन अपि धन अन्य, और कोई विधातु निर्णयम, विधातु मन विधाता के, जैसे पिता का पितु वैसे विधाता के विधातु, विधाता के निर्णय को अन्यथा कर तुम माने अन्यथा करने में सक्षम है। सव्यंग्यम व्यंग्यपूर्वक, अरिभुक, अहिभुक का अर्थ होता है सर्पभक्षी। नृत्यातिरिक्तम नित्य के अलावा का तो विशेषता, क्या है तुम्हारी विशेषता। यत त्वाम कि तुम वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, कि तुम्हें हम वनराज पद के लिए योग्य मान लें। तब मयूर यथा मम नृत्य प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य देखो देखो, मम पिच्छानाम, मेरे पूंछ की, यहाँ पूंछ से तात्पर्य उसके पंख से है, पंख का ही हिस्सा भी पीछे भी होता है, तो समस्त जो हिस्सा है वो पंख का हिस्सा है। मेरे पंख का अपूर्व सौंदर्य, पिच्छानाम उद्घाट्य, अपने पंखों को खोलकर
नृत्य मुद्रायां स्थितः, नृत्य मुद्रा में खड़ा हो जाकर कहता है, न कोऽपि त्रैलोक्ये, कोई भी तीनों लोक में, न मत सुंदर, मत सदृश, मेरे समान सुंदर है। तीनों लोक में कोई मेरे साथ समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतुनाम ऊपरी आक्रमण करता रहा हूँ, वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को अहम, तो मैं अपने सौंदर्य से नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, मतलब अपनी ओर आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। आगे, एतस्मिन् एव काले, इसी बीच, व्याघ्र चित्रकौ अपि, व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, चित्रकौ माने चीता, बाघ और चीता भी, इसी बीच में बाघ और चीता भी नदी जलम पातुम, नदी के जल को पीने के लिए आ गए। इसी बीच बाघ और चीता भी नदी के जल को पीने के लिए आ गए। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को दोनों मिलकर कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे किम, अरे क्या, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, सुपात्रम माने योग्य पात्र को, चीयते चुना जा रहा है, क्या वनराज पद के लिए योग्य प्रतिभागी को चुना जा रहा है। एतदर्थ तु आवामेव योग्यो, एतदर्थ, एतत् अर्थ, एतत् माने इसके, अर्थ माने लिए, इसके लिए तो आवाम एव, हम दोनों ही योग्य माने योग्य हैं, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कर्तुम सर्वसम्मत्या, यस्य कस्यापि माने जिस किसी का भी चाहो, चयनम कुर्वन्तु, चयन कर लो, सर्वसम्मत्या सबकी सम्मति से, सबकी सहमति से जिस किसी का भी चयन करना है कर लो। मतलब बाघ और चीता दोनों एक साथ कह रहे हैं कि हम दोनों में से जिसका भी आप चयन करना है कर लो, सर्वसम्मति से चयन कर लो। सिंह तुष्णिम भवभो, चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि, तुम दोनों भी, मत सदृशो, मेरे समान, भक्षको न तो रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न तो रक्षक हो, रक्षक नहीं हो, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा, ये वन्य जीव, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये वन्य जीव भक्षक को, भक्षक क्या का अर्थ होता है, दूसरों को खाने वाला, ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, रक्षक पद योग्यम न मन्यते। अतएव, इसलिए विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। ये लोग भक्षक को, ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका भाव समझ में आ गया होगा, समस्त पदों के अर्थ भी समझ में आ गए होंगे, उसके प्रयोग भी समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कहानी के साथ। नमस्कार।